द्वारा मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे वो 9वें अध्याय का श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प है ना, फल जल, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कैसे? भक्ति उपहृतम, 2 बार भक्ति शब्द बताए उस श्लोक में, तो भक्ति के द्वारा। और भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम शुद्ध भक्ति अनुशीलन नहीं कर रहे, हम शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हम जो भक्ति कर रहे हैं उसको बोलते हैं साधना भक्ति, वेदी साधना भक्ति। तो इस साधना भक्ति मतलब हम इसमें शुद्ध भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब करते करते शुद्ध भक्त हो जाएंगे तब शुद्ध भक्ति का अनुशीलन शुरू होगा, है ना। तो भगवान शुद्ध भक्तों से स्वीकार करते हैं। तो जो गुरु हैं, आचार्य हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद या गुरुदेव के थ्रू हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। तो उनको दिखा के फिर अर्पण करना है, परमिशन लेके, और फिर भगवान को मतलब। अब प्रश्न उठेगा कि किन्हीं के घर में विग्रह हैं और किन्हीं के घर में फोटो हैं, तो फोटो में अलग अलग दें कैसे, है ना। मान लो गिरधारी दाऊ जी, राधा मदन मोहन, गौर निताई की फ़ोटो है, तो कैसे दें? तो फोटो हो तो पूरा फोटो को एक विग्रह के रूप में लेके, और चरणों में 4 बार एक साथ सबके, नाभि पे 3 बार, मुखमंडल पे 7 बार, 4 नाभि पे 2 बार, मुखमंडल पे 3 बार, और पूरे शरीर में 7 बार, 4 2 3 7। और भगवान को अर्पण करने के बाद में गुरु परंपरा 3 बार, और गुरु महाराज को 3 बार, ठीक है। और गुरु परंपरा यानी जैसे हमारे अल्टर में आपने देखा होगा, कहीं पे भी इस्कॉन में, मंदिर में, घर पे, मतलब प्रभुपाद जी फोटो है, साथ में उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर षड गोस्वामी। तो गुरु परंपरा भी है ना। तो गुरु परंपरा को 3 बार भगवान को अर्पण करने के बाद, गुरु परंपरा को 3 बार, और फिर गुरु महाराज को 3 बार, और फिर पीछे उपस्थित वैष्णवों को 3 बार, ठीक है। और अगर तुलसी महारानी अल्टर में, तो भगवान को अर्पण करने के बाद तुलसी महारानी को 3 बार, उसके बाद में गुरु परंपरा को 3 बार, गुरु महाराज को 3 बार पीछे, है ना। और जब हाँ, जहाँ भी वहाँ अगर उस एरिया में हैं तो भगवान के अर्पण करने के बाद, है ना। और ऐसे अर्पण कर। और अगर घर में विग्रह हैं, है ना, मान लो विग्रह हैं, तो विग्रहों को पहले देना चाहिए, है ना। पहले विग्रहों को, जैसे विग्रह भी है, फोटो भी है, तो विग्रहों को ही देना चाहिए पहले, है ना। और उनमें अलग अलग, जैसे गौर निताई हैं तो पहले गौरांग महाप्रभु को चरणों में, नाभि पे, मुखमंडल पूरे, है ना। और फिर नित्यानंद प्रभु को चरणों में, नाभि पे, मुखमंडल पूरा, ऐसे। अगर लड्डू गोपाल भी हैं तो पहले गोपाल को, है ना, गोपाल को उस तरफ रखें, इधर गौर निताई, है ना। उधर गोपाल बैठेंगे, इधर गौर निताई। मतलब अगर ये ऑल्टर है ना, तो उस तरफ गोपाल, और इधर गौर निताई। हाँ, गौर निताई प्रभु के राइट में गोपाल जी, लेफ्ट में मतलब जैसे जिस क्रम में मंदिर में है ना, उस क्रम में, ठीक है। मंदिर डेली दर्शन खोल लीजिएगा ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और फिर ऐसे भगवान को, मतलब गोपाल को चरणों में 4, है ना, नाभि में 2, मुखमंडल पे 3, और पूरे 7। फिर गौरांग महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर तुलसी महारानी के रहें तो उनको, नहीं तो फिर सीधे गुरु परंपरा 3 बार, और गुरु महाराज 3 बार, और फिर पीछे उपस्थित वैष्णव को 3 बार। पीछे कोई हो ना हो, पीछे देना ही है ना। क्योंकि जब भी भगवान की पूजा, भगवान की सेवा होती है, तो वहाँ पे मतलब अनेकों वैष्णव, देवी देवता उपस्थित रहते हैं। इसको साइलेंट कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। हाँ, धूप में भी यही प्रक्रिया, प्रोग्राम चल रहा है। आप 1-1.5 घंटे बात कर लीजिए। धूप बत्ती के लिए पूछ रहा था, यही प्रोसेस है? धूप में ये नहीं है,
धूप में अलग है। धूप में चरणों में और नाभि पे देना है, मुख पे नहीं देते। चरणों पे वही 4 बार, नाभि में 2 बार और फिर पूरा 7 बार। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। आप प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है है ना। जैसे विज्ञान पढ़ते हैं तो वो पहले बताते हैं फिर प्रयोग द्वारा समझाते हैं, तो प्रयोग भी करना है। दीपक रेडी है ना? दीपक रेडी है? माचिस है वहाँ? तो कीर्तन शुरू हो रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग है ना, 5 मिनट में दीप अर्पण करके। अभी क्या करना है आपको, और हाँ कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, है ना। चलो अभी मैं सोच रहा था खाली भगवान को अर्पण करें, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा, पूरा करिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना है, थोड़ा फास्ट ही करना है ना। मंदिर में भी देखो फास्ट ही होता है, क्योंकि 7 चीज़ें अर्पण करना रहता है और समय मंदिर में 20 मिनट होता है, घर पे तो हमको 10 मिनट में करना रहता है। सुबह मंगला आरती करेंगे, अगर मंगला आरती में लंबा टाइम लगाएंगे तो जब फिर अगले दिन करना पड़ेगा क्या आज तो मंगला आरती, दूसरे दिन जब, ठीक है। तो सभी अर्पण करिएगा, ठीक है ना। आप अर्पण करिए जब तक हम कीर्तन फिर भजन गाएंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण नंदा श्री अद्वैत गदाधर। साउंड कम करो थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ये ग्रुप में सेंड कर दिया था प्रभु भजन, है ना, खोल लीजिए, बहुत सुंदर भजन है। हम एक एक लाइन गाएंगे और अनुवाद भी इसका, नदियां गोदरूम में। हर नदिया गोदरूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोदरूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोदरूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद तो इसका अनुवाद समझे। नदियां गोदरूम यानी कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय सबसे पहले उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को प्रचार के लिए भेजा था कि आप घर घर में जाओ, है ना, मेरी आज्ञा है कि घर घर में जाओ और ये भिक्षा मांगो, क्या कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो उन्होंने नदिया के गोदरूम नामक जगह है, गोदरूम एक जगह का नाम है, नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे गोदरूम नाम के एक स्थान है, मतलब गांव या तहसील है, और उसमें वहाँ पे उन्होंने भगवान नित्यानंद प्रभु ने इस प्रचार कार्य आरंभ किया था, है ना। अब क्या था, पाती अच्छे नाम हट, पाती अच्छे मतलब स्थापित किया, है ना, स्थापित किया, बोला क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे स्थापित किया, प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे, स्थापना करी, हाँ, पूरा मतलब पंडाल वंडाल लगा के बड़ा मार्केट, सुपर मार्केट लगाया। क्या नाम हाट, नाम का मार्केट, हाट यानी बाजार, मार्केट हाट लगता है ना, हाट बाजार, है ना, हाट यानी मार्केट,
जहाँ पे, हाँ जहाँ पे मतलब सेल में होलसेल रेट में मतलब ले लो, हर चीज़ वाजिब आ जाएगी, है ना। तो नाम हाट, नाम यानी भगवान का नाम, तो हरि नाम का मार्केट लगाया, सुपर मार्केट। और किस लिए? जीवेर कारण, हम सबके कल्याण के लिए। और नदिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हाट जीवेर कारण। नदिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हाट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, अब मार्केट लगाया है, और मार्केट में अगर कोई खरीदने जाएंगे, है ना, मान लो कहीं मार्केट लगा है पास में, हम खरीदने जाएंगे कुछ, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक चीज़ कॉमन, है ना, और जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत, है ना। तो अब नाम अगर खरीदना है, भगवान नाम खरीदना है, तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। तो जो श्रद्धावान है वो खरीद लेगा, श्रद्धावान नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, पाती आच नाम हट जीवेर कारण, आच नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। दिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा। प्रभुर आज्ञा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सबसे भिक्षा मांग रहा हूँ। क्या? अरे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद रूम नित्यानंद महाजन, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अरे अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य है होकर, है ना, आपको नाम तो खरीद लिया, अब इस नाम को कैसे लेना है ना, खरीद के तो ले आए, अब इसको अगर अच्छा बेनिफिट लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? अपराध शून्य होकर लेना है ना। तो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। कितने लोग जानते हैं आप में से? जय, आप अभी तक नहीं, माता जी पूछिएगा। यस प्रभु जी बताइए कौन से हैं, बताइए। भक्तजनों की नाम अपराध होते हैं, भक्तजनों का अपराध से 10 नाम अपराध है ना, जो प्रतिदिन गुरुजनों के प्रति अपराध बोलना। जैसे भागवत, जो भागवत अपने भक्त आप बताइए। जो भागवत जैसे अपने साधु संतों के खिलाफ, मेरे को वैसे पूरे याद नहीं है, जो उनके खिलाफ अपने कुछ गलत बात करें या कुछ उनके बारे में बोले तो एक अपराध है। जैसे शास्त्र और उनके विरुद्ध जो नाम अपराध करते हैं, जैसे उनके विरुद्ध जो लिखा हुआ है। आपको याद है? बताइए।
भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए अपने जीवन से अर्पण करने वाले महाभारतों की निंदा करना। पहला। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान और से पृथक समझना। तीसरा, गुरु के आदेश की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि की समामति जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, पवित्र भगवान नाम के नाम पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरि कृष्ण महामत के जब तो वेदों में बड़ी तो काम करना, कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम के प्रचार करना, महिमा का उपदेश करना। दसवां है महामंत्र का जप करते समय सावधानी पूर्वक करना व उन्हें विश्वास न होना व भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, और साथ ही साथ भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान नहीं रहना भी। यानी नाम भी जप कर रहे हैं, साथ में दूसरा काम भी चल रहा है ना, मोबाइल, टीवी, बातें, ये नहीं करना। तो यही कह रहे हैं, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया नदिया गोदरूम नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवर कारण। नदिया कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, अरे कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार मतलब कृष्ण ने संसार करी, यानी संसार में जो जितने भी हम प्रयास, जितने भी हम मतलब हमारे चेष्टाएं या जो भी हम करते हैं, है ना, या जो भी मैं और मेरा जो है ना, इनको कृष्ण को अर्पित कर देना। मतलब वे कृष्ण का समझ के कृष्ण को अर्पित करके चलना है कि ये मैं, अभी मैं लगाते ही हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। मैं मतलब ये व्यक्ति हूँ, है ना, आधार कार्ड में जो नाम है वो, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं कितना मतलब या धनी हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं है ना, मैं ऐसा मेरे में ये, और मेरा ये मेरा ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये जितने भी मैं और मेरा जो है ना, ये इसको बोलते हैं संसार। तो ये इसको कृष्ण को अर्पित कर देना। तो कृष्ण का संसार, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी नाचार, यानी जो भी है वो सब श्री कृष्ण का है। अब ये मानकर जैसे ही चलेंगे ना, तो बताते हैं कि जीव कृष्ण रे दास ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, तुरंत दुख डिलीट हो जाएंगे। खाली ये इतना सा ये विश्वास करना है, अभी कर लो, अभी सारे दुख खत्म, है ना। आप देखो घर में जो घर के जो मुखिया होते हैं ना, उनको टेंशन रहती है, अरे मतलब ये कराना, ये काम है, बच्चों की फीस है, ये घर में ये ठीक कराना है, या घर में ये सामान लाना है, ये करना है, वो करना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेंशन होती है, वो क्या है, जो है पापा देखेंगे, वो तो क्रिकेट बॉल मार के तोड़ भी देंगे एक आध गिलास, बोले पापा ठीक करेंगे, हमें क्या है। तो जब दास बन के रहेंगे तो बिंदास रहेंगे, और जब स्वामी बन के रहेंगे तो उदास टेंशन में रहेंगे। तो कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, ओ कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार।
हर जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ओ नदिया नदिया गोदरुम नित्यानंद महाजन पातिया थे नाम हट जीवे रकारन। नदिया गोदरुम नित्यानंद महाजन पातिया थे नाम। हरे कृष्णा। तो भजन अच्छा लगा? हाँ। अभी वैष्णव महाराज आए थे, वैष्णव महाराज कह रहे थे बोले आप लोग भजन नहीं गाते हैं, भजन की बुक ढूंढने से नहीं मिलती बोले है ना। संडे वाले दिन इनडायरेक्टली महाराज डांट लगा रहे थे हमको। तो अपनी अपनी गन को ले लीजिए पोजीशन में। प्रभु जिनके पास नहीं है, what is this? Remove this. कहाँ माला जप कहाँ है? जप माला कहाँ है? दे रहे हैं प्रभु जी, दे रहे हैं, रुको। ठीक है, लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। धीरज प्रभु, प्रभु जी के पास नहीं है। एक दृष्टि को दो। हाँ, जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। स्वामी निति नामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पीछे आप 3 बुक थी हमारे पास, आप थोड़ा शेयर कर लीजिए, है ना। तो सप्ताह 14 13 गायब हो गया, है ना। 12 के बाद सीधा 14, तो पेज गायब नहीं है इसमें, है ना। और 13 जो है, जैसे हमारा जो पिकनिक कार्यक्रम होना है ना, वो है हाँ, वो भक्ति वृक्ष का ही पार्ट है। तो अब देखते हैं, अगर संडे तक मतलब कोई गाइडलाइन ज़्यादा हो गई, आगे सख्त नहीं है, तो अपन इस संडे को ही चलेंगे, है ना। और फिर वृंदावन वाला अगर उस समय मतलब अभी तो लग नहीं रहा होता हुआ, है ना, अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो अपन 22 नहीं तो 29 को चलेंगे, 29-30 2 दिन वृंदावन यात्रा। यस, पढ़िए हीरानंद जी, पढ़िए, है ना। ये सप्ताह 14 है ना, सप्ताह 14 की आध्यात्मिक उन्नति, आप ये लीजिए,
हाँ यही है। हाँ, सप्ताह 14 आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति भाग 14 वैज्ञानिक ध्यान से सुनिए सभी, है ना। आधार, पेज नंबर 27। श्री श्रीमद एच भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी PhD। दुनिया के वैज्ञानिकों के दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है कि वे विश्वास ही नहीं करना चाहते कि कुछ सत्य है जब तक कि उसे वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध न कर दिया जाए। जब एक वैज्ञानिक वक्तव्य देता है और वो अपने वक्तव्य को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध करता है तो सभी लोग पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं और कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता। हम जब आत्मा की बात करते हैं तो इन वैज्ञानिकों की यह सामान्य प्रतिक्रिया होती है कि कोई आत्मा की उपस्थिति कैसे सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वे मशीन और यंत्रों के साथ कार्य करने में बद्ध हैं। अतः उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या आत्मा को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है, जबकि वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ेगा कि उनके वैज्ञानिक जगत में भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिसे प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि आत्मा है, लेकिन इसकी उपस्थिति समझने के लिए हमें सही व्यक्ति श्री कृष्ण या भगवान और उसके प्रतिनिधि जो आध्यात्मिक गुरु परंपरा में हैं उनसे ज्ञान लेना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने का 3 स्रोत होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। क्या क्या बताए थे? अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण, है ना। क्या क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब जो हम दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये सही क्यों नहीं है? नहीं, प्रत्यक्ष सही क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं सभी में, है ना। तो जिसके कारण हम प्रत्यक्ष देख कर भी सही नहीं देख पाते। कोई एग्जाम्पल? सांप को रस्सी समझ लेते हैं, थोड़ा सा अंधेरा होता है तो, है ना। और मृगमरीचिका, बिल्कुल सबसे अच्छा वही है, मृगमरीचिका। हाँ, और कोई फील कर सकता है। ट्रेन में बैठे हैं तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, जबकि ट्रेन आगे जा रही है। और सूरज पूर्व से पश्चिम में जाता दिखता है, जबकि सूरज अपनी जगह ही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है ना। चंद्रमा अपने साथ चल रहा है, ऐसे लगता है वॉक करते हैं जब। हाँ, चंद्रमा ऐसे लगता है अपने साथ चल रहा है। हाँ, जबकि वो चलता है। तो बहुत से ऐसे हैं प्रत्यक्ष में ना, देखते हैं तो वो मतलब दिखता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। और अनुमान सही क्यों नहीं है? अनुमान प्रमाण सही क्यों नहीं है? अनुमान ही लगाते रहते हैं भैया, ऐसा ये चीज इतनी दूर है प्रभु, अनुमान लगा सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं, उतनी होती नहीं है, इतने किलोमीटर कोई भी हमारे बनाएंगे अपन 20 आदमी हो रहे हैं, अनुमान लगा सकते हैं 25 का बन जाएगा 15 का। तो अनुमान जो सही नहीं आता है ना। इसके एक उदाहरण भी हमने चर्चा किए थे कि वो एक व्यक्ति दूर से लंगड़ाते हुए आ रहा था और 3 डॉक्टर अनुमान लगाया, तीनों, एक ऑर्थोपेडिक था, एक वो न्यूरोलॉजिस्ट था और एक कुछ और था। बोले कि ये इसको हड्डी की प्रॉब्लम है, नहीं नब्ज की प्रॉब्लम है, नहीं इसको ब्रेन की प्रॉब्लम है। पता पास में है तो पता चला चप्पल टूटी, इसलिए वो ये चल रहा है। इसीलिए वो मतलब ऐसे चल रहा था। तो अनुमान भी सही नहीं है ना। अब वैज्ञानिक जितने भी ये थ्योरियाँ ये सब लाते हैं, ये प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर बात करते हैं, है ना। तो शब्द प्रमाण के आधार पर नहीं करते। अगर शब्द प्रमाण को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो उनको शास्त्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
तो इसीलिए ये शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और शब्दों को एक्सेप्ट करते हैं इनके साथ पोल खुल जाएगी, बोले कुछ खोज करने की वो है नहीं, रहा ही नहीं, कुछ नया तथ्य देने का रहा ही नहीं, सारे तो लिखे हुए हैं, है ना, तो क्या नया देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे है ना। तो प्रभु जी कह रहे हैं ट्यूबलाइट का अनुमान लगा लिया कि ट्यूबलाइट खराब है। हाँ, तो वैज्ञानिकों का जो ये, जबकि इनके मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं जिनके वो जवाब नहीं दे पाते हैं ना, कि ये मतलब इसका क्या है, वो कंक्लूजन उसका मतलब पूरे तरह से प्रयोग करके उसको नहीं बता पाते हैं, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि बस ठीक है मान लो, और संसार के लोग मान लेते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा, है ना। कोई भी चाहे कुछ तथ्य देते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोविड के लिए है, तो कोविड ये ऐसा है वैसा है ना। हाँ, बहुत सारी ऐसी थ्योरियाँ देते हैं, इतने साल बाद ऐसा कर लेंगे। 2003-4 में टीवी में डिस्कवरी में देख रहा था, 2004 की बात मेरे को अभी भी याद है। बोले 2025 तक, मतलब हम लोग शार्क मछली पे सर्च कर रहे हैं कि 2025 तक हम ऐसी खोज कर लेंगे जिससे मनुष्यों के दांत टूटे हुए वापस आ जाएंगे। अभी 3 साल बाकी है क्योंकि शार्क के दांत वापस आ जाते हैं, बाकी किसी के नहीं आते। तो बोले कि मनुष्यों के भी आने लग जाएंगे, हम ऐसी खोज में लगे हैं। जैसे बहुत से हैं, है ना। और कोई बता सकते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसे? मतलब प्रसंग ये है कि एक तरफ जब आत्मा की बात की जाती है तो संसार के वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं है, तो दिखो, है ना। और दूसरी तरफ खुद की बहुत सारी चीजें होती है जिनका कोई तथ्य नहीं दे पाते और उनको बस लोग स्वीकार कर लेते हैं। और जबकि आत्मा के लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि आत्मा के लिए आत्मा की पहचान नंबर 1 चेतना के द्वारा करी थी ना। दूसरा, जब देखते हैं कोई व्यक्ति डेड बॉडी सामने रहती हैं तो जीवित और मृत में कोई अंतर नहीं रहता, उसमें मतलब सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ घटी नहीं। ऐसा नहीं कि वो कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ या गायब हो गया अचानक, इस कारण वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो सारी चीज़ें वही पड़ रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति बोलता नहीं है, और हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति तो चला गया है, तो उसका मरा हुआ शरीर है। तीसरा, प्रभुपाद जी उदाहरण से बताते हैं, एक बार लंदन में लेक्चर के दौरान प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न किया था, बोले आई डोंट बिलीव, मैं आत्मा को नहीं मानता। तो बोले कि ठीक है, चलो मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, आपसे बताओ कि ये आपका कोट है? बोले हाँ, ये मेरा कोट है। और ये आपकी कार जो बाहर खड़ी है पार्किंग में, ये आपकी कार है? बोले हाँ, मेरी कार है। ये हाथ, ये आपका हाथ है? बोले हाँ, मेरा हाथ है। इस पैर आपके हैं? हाँ। ये सर आपका है? बोले हाँ, मेरा है। ये शरीर आपका है? बोले हाँ, मेरा है। तो बोले कि वो जैसे आप, ये कार आपकी है, पर क्या आप ये कार हो? बोले नहीं। कोट आप हो? नहीं। हाथ हो? नहीं। पैर हो? नहीं। सर हो? नहीं। तो शरीर हो? आप वो सोचने लगे हो मतलब मैं हाँ करूं या ना करूं। कि जैसे इस हाथ आपका, पैर आपका, कोट आपका, कार आपकी, पर आप ये कार, हाथ, शरीर ये नहीं हो। उसी तरह से ये शरीर आपका है, पर क्या आप ये शरीर हो? बोले नहीं। तो फिर आप कौन हो? है ना। हम देखते हैं 5 साल का जब हम थे तब की हमारी फ़ोटो और अब की फ़ोटो देखो, बिल्कुल नहीं मैच करेगी। पर हमारा को अच्छी तरह याद है कि मैं ही था जो उस समय बोलता था, मैं बच्चा हूँ, मैं खेलता था, मैं इधर उधर पड़ोस में अंकल आंटी से चॉकलेट वॉकलेट खाया करता था और स्कूल में जाया करता था, है ना। याद है ना सभी को, प्राय कुछ घटनाएं बचपन की याद होगी। पर फोटो मिला लो, मिल जाए तो कोई दुनिया का मतलब व्यक्ति बता सकेगा लो सा ये 4 बच्चों में से कि यही है आपकी,
है ना। तो बहुत सारे प्रमाण है ना। और दूसरा, अगर ज्ञान प्राप्त करना ही हो, है ना, तो शब्द के द्वारा, शब्द प्रमाण ही सही होता है। जैसे हमने इस विषय में भी उदाहरण हम चर्चा की थी, अगर भौतिक रूप से भी, अगर इस संसार में भी हमें किसी को जानना हो, कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी हो, तो हम शब्द प्रमाण के आधार पे चलते हैं। जैसे कल रात को अपने सचिवालय से मुख्यमंत्री जी ने, मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी की और सबके मोबाइल में पहुंच गई रात को ही, सुबह न्यूज़पेपर में पहुंच गई और सब ने मान लिया, बोले हाँ यही है। कोई ये कहा कि नहीं हम प्रत्यक्ष देखेंगे जाके सचिवालय में, तो 50 लाख लोग जाएंगे और सचिवालय में देखेंगे, हाँ साहब गहलोत जी आप बता रहे हो ना, ठीक है अब मान लेंगे, है ना। नहीं हम अनुमान लगाते हैं कि यार शायद कर्फ्यू नहीं होगा या होगा, मास्क लगाना नहीं होगा, है ना, मेरे हिसाब से न लगाएं तो भी चलेगा। ये अनुमान, फिर वहाँ पकड़ लेंगे मामा जी। बोले अनुमान नहीं चलता, है ना। तो शब्द, तो ऐसे जब एक सचिव की, मुख्य सचिव हमारे राजस्थान के या जो हैं, उनकी बात जानने के लिए हम शब्द ही मतलब कारगर है ना। तो उसी तरह जो ब्रह्मांड की सरकार है, भगवान है, या फिर हम स्वयं हैं, है ना, आत्मा, तो उसको जानने के लिए शब्द प्रमाण के द्वारा ही जाना जा सकता है। और वो शब्द, भगवान के शब्द, वैदिक शास्त्रों, वेदों में दिए गए शब्दों से हम जब जानेंगे तभी हम जान पाएंगे, है ना। और जब हम खुद को नहीं जानेंगे तो भगवान को भी नहीं जान पाएंगे, कि हम सब सैंपल हैं भगवान के, है ना। भगवान जैसे समुद्र की एक बूंद जो है वो समुद्र का सैंपल है, उसमें वो सारा परसेंटेज है कि इसमें इतना मतलब सोडियम क्लोराइड है, ये इतना ये है वो है ना, ये सब मिनरल सब। तो उसी तरह जब हम अपने आप को जानेंगे ना, आत्मा को जानेंगे, आत्मा की जानकारी होगी, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। इसीलिए गीता में सबसे पहले आत्म संबंधित ज्ञान ही भगवान ने बताया, ठीक है ना। तो अपने एक A.R. वेल्स को लिखे पत्र में डार्विन ने कहा, अब यहाँ पे क्या है, कुछ पैराग्राफ डार्विन सिद्धांत पर है ना। ये अभी तो इन दिनों तो शायद कोई बंद हो गया, पिछले दशक में, है ना, 2000 की दशक में, 2000 से 2010 के बीच या उससे पहले पढ़ाया जाता था, है ना। तो ये डार्विन का सिद्धांत पूरी दुनिया में पढ़ा दिया, है ना। एक वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया, थ्योरी बनाई और किताबें लिख दी और पूरी दुनिया उसको पढ़ा लिया अपने बच्चों को। लो जी डार्विन ने कहा है, ऐसा था, हमारे तो पूर्वज बंदर थे। बोले पढ़ते हैं पहले फिर इसको देते हैं ना। अपने एक A.R. वेल्स को लिखे पत्र में डार्विन ने कहा कि मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि बिना किसी अनुमान, स्पेकुलेशन के कोई भी अच्छा व वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं है। अतः किसी को कोई सिद्धांत समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। डार्विन के सिद्धांत पूरी तरह से अनुमान पर और कुछ डाटा जो उसने वेज ऑफ द वीगल पर एकत्रित किया था उस पर आधारित थे। समझदार व्यक्ति ये जानता है कि अनुमानित ज्ञान त्रुटिपूर्ण होता है। तो ये अनुमानित था उसका। जैसा कि डार्विन लिखते हैं, जीवों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई प्रकृति का अध्ययन करने वाला इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, जबकि वो अन्य जातियों से उत्पन्न होती है। डार्विन को आत्मा के बारे में कोई, डार्विन ने क्या कहा कि एक जानवर से दूसरा वो उत्पन्न हो रहा है। यानी सांप हुए, मतलब पहले सांप हुए, फिर वो रेंगना मतलब छोड़ के उनको इच्छा हुई तो उनके हाथ आ गए, फिर वो ये बने, फिर वो बने, फिर लास्ट में बंदर बने, फिर बंदर को इच्छा हुई ऐसे मैं भी 2 पैरों पे दौड़ूं तो मनुष्य बन गया। ऐसा करके मतलब तो सालों में चेंजेस होते हैं, उनके जीन्स में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे करके बता। तो किसी दुनिया के चिड़ियाघर में देखा कि आधा बंदर आधा मनुष्य है, या आधा बंदर आधा कुछ और पीछे का जीव। तो उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए वो ऐसा वह यह नहीं जानता था कि मानव जाति का आगे विकास भी संभव है, और उसे पूरी जातियों की संख्या का भी ज्ञान नहीं था जिससे कि विकास चक्र बनता है। उसे कोई भी
उसे इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी कि आत्मा मनुष्य शरीर से स्थानांतरित होकर दूसरी निम्न जातियों में भी जा सकती है। तो डार्विन के सिद्धांतों में बहुत सी भ्रांतियां थी। उसके आलोचक पूछते हैं, अगर डार्विन के प्रकृति के चुनाव और सिद्धांत सही हैं तो हम जीवों के बीच के रूप को क्यों नहीं देख सकते। डार्विन इस विषय में स्वयं भी भ्रमित था। वह इस बात का कोई भी सैद्धांतिक उत्तर न दे सका। उसका खुद का बयान था, विलोपन और प्राकृतिक चुनाव साथ साथ होते हैं। उसे यह नहीं पता था कि सारी जातियां सृष्टि की शुरुआत से ही हैं। विभिन्न जातियां ब्रह्मांड के बनने के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, जानवर, चिड़िया सभी साथ में ही उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जीवधारी जो भी इच्छा लेकर अंत में समाहित होते हैं उसे रूप में पुनः उत्पन्न होते हैं, है ना। तो 84 लाख प्रकार की योनियां ये सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं, प्रारंभ से ही, है ना। और इतना ही नहीं, एक ब्रह्मांड समाप्त होता है, दोबारा प्रकट होता है, तो फिर वही वापस आती हैं। प्रलय होती है बीच बीच में, वापस जब क्रिएशन होता है, सृष्टि होती है, तो फिर वापस आ जाते हैं वही के वहीं। तो कुछ भी मतलब वो ऐसा नहीं कि वो बाद में बनी, पहले नहीं था बाद में था, ऐसा नहीं है। हाँ, अलग अलग प्लैनेट्स फिर होता है। जैसे वो कहते हैं कि वो बड़े बड़े उड़ने वाले पक्षी, डायनासोर ये थे, अब नहीं हैं, ये अभी भी हैं, क्योंकि भूमंडल पे केवल पृथ्वी नहीं है, दूसरे भी प्लेनेट हैं। तो ऐसे ऐसे पक्षी हैं। मतलब मैंने सुना था भागवत में शायद वर्णन है कि ऐसे पक्षी हैं जो हाथी को उठा के ले जाते थे। गरुड़ जी देख लीजिए, है ना, गरुड़ जी ले जाते हैं, बड़े से बड़ा, मतलब बाज ले जाते हैं बकरी के बच्चे को उठा, हैं, बाज अभी भी ले जाता है बकरी के बच्चे को उठा के। हाँ वो तो, ताकत इतनी होती है। हाँ इसी चलता लगा लो कि और जो पुराने पक्षी थे वो बिल्कुल, ताकतवर होंगे, कितने ताकतवर होंगे। और जब समुद्र मंथन किया था ना, तो देवता और असुर दोनों मिलकर वो मंदराचल पर्वत को, भगवान ने कहा था मंदराचल को लाओ क्षीर सागर तक, और मंदराचल पर्वत को लेकर वो उठाने लगे, तो मतलब उनसे उठा नहीं, वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, डिग गया, मतलब एक तरफ कई दब गए, 10-20 हज़ार दब गए उसके नीचे तो फिर भगवान आए गरुड़ जी को लेकर, गरुड़ जी ने फिर मंदराचल को अपनी पीठ पे उठा लिया, नहीं मंदराचल को तो उन पैरों से उठा लिया था, और एक दोनों पंखों पे, एक पे देवता और एक पे सारे असुर, कितने करोड़ों थे, वो बैठ गए, और बीच में भगवान, और फिर लेके क्षीर सागर तक गए, फिर जाके वहाँ पे समुद्र मंथन किया, है ना। तो ऐसे ये तो फिर भगवान के पार्षद हैं, बाकी ऐसे बहुत से और भी थे भगवान ना। खुद भी कुर्म का रूप लेके नीचे बैठ गए थे, मेरे को पीठ पे रख दो विंध्याचल पर्वत को। हाँ, वासु की नाक की उन्होंने वो बनी थी मतनी, मतनी, उससे रस्सी से वासु की नाक पे एक तरफ देवताओं ने खींचा, एक तरफ असुरों ने खींचा, फिर इसमें से जो निकलेंगे उसको अपन बांटेंगे। तो जो भी है प्रसंग है कि मतलब ये डार्विन के सिद्धांत के लिए बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि पहले नहीं थी कुछ जातियां, कुछ बाद में थी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और तो 84 लाख प्रकार की योनियां है, कौन सी है, कौन बताएंगे? 9 लाख तरह के तो पेड़ पौधे होते हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, डबल हो जाते हैं ना, 8 लाख। 9 लाख तरह के जलचर हैं, 9 लाख जलचर, जलचर हैं, 4 लाख मनुष्य हैं, और अंडा जब वेजस और कई तरह की हैं, वो तो 4 स्रोत से पैदा होते हैं जीव, है ना, पेड़ पौधे 4 स्रोत से पैदा होते हैं, वो तो अलग चर्चा है। पर 84 लाख योनियां जो है उनमें जैसे 4 लाख मनुष्य हैं, 9 लाख जल की हैं, और पक्षी कितने हैं? 11 लाख। और सरीसृप कितने हैं? रेंगने वाले 10 लाख। और 20 लाख वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। और पशु 4 पैर वाले, 4 व्हीलर कितने हैं प्रभु जी? 30 लाख, ठीक है ना, है ना। तो
30, 11, 9, 10, 30, 30, 60 और 20 लाख पशु हो गए 80 और 4 अपन नहीं है 4 लाख अपन नहीं है हैं? हाँ हाँ मनुष्य 4 लाख प्रकार के अलग अलग तो 4 लाख प्रकार की मतलब मनुष्य योनियां 4 लाख प्रकार की। तो ये 4 लाख प्रकार के प्रकृति के गुणों के अलग अलग मिश्रण के आधार पर होते हैं, है ना। और ये केवल यहाँ पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का है ये। तो ब्रह्मांड में एक मतलब 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, जिनमें एक है ये भूमंडल। भूमंडल के नीचे भी हैं, कितने नीचे 6 हैं, ऊपर 7 प्लेनेटरी सिस्टम है। और हर प्लेनेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्लेनेट हैं। ये नहीं कि हर प्लेनेटरी सिस्टम में एक ही प्लेनेट है। ये 14 प्लेनेट नहीं है ब्रह्मांड में, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। फिर हर सिस्टम पे बहुत सारे, जैसे 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन हर बिल्डिंग पे बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, उनमें अलग अलग रूम्स हैं, है ना। तो ऐसे ही 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। तो भूमंडल में भी बहुत सारे मतलब प्लेनेट हैं। और उसके ऊपर भूअर है ना, यानी पितृलोक, और उसके ऊपर स्वर्ग यानी स्वर्गीय प्लेनेट, चंद्रमा, स्वर्ग, अमरावती, सूर्य, ये सब स्वर्गीय प्लेनेट के अंतर्गत आता है, ऐसे अलग अलग। तो ये 84 लाख योनियाँ। और एक यहाँ पे था लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया अपने। मोटा उदाहरण देखें तो प्राचीन मिस्र के पिरामिड में जो जातियां दिखाई गई हैं वो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आजकल। इसी प्रकार कितने ही समय से मोर के रंग बिरंगे पंख कृष्ण के आध्यात्मिक शीश पर विराजमान है, जैसे कि आज की जाति के मोर के। अपने कमजोर ज्ञान से डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ जाति विकास के क्रम में विलुप्त हो गई हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो भगवान श्री रामचंद्र कितने 18-19 लाख साल पहले आए थे, है ना। और उस समय से सेतु बनाया था, आज भी है ना, उसको सब मानते हैं, अभी भी पढ़ा है कितना भारी। और भगवान श्री कृष्ण, और ऐसे सृष्टि के शुरुआत मतलब पूरा इतिहास हम देखेंगे, लाखों लाखों करोड़ों सालों से मतलब ये इतिहास चला आ रहा है। प्रचार ही सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा, मुझे इसका अपार दुख है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप चिंता न हो, इस भौतिक जगत में यवनों की स्थिति देखकर आप दुखी न हो। यानी यवन यानी मुसलमान। अब देखिए भगवान कहते हैं ना, केवल कहते नहीं है कि सारे जीव मेरे, है ना, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदा पिता। सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, है ना। पापा वही है हमारे असली, है ना। और जो आधार में है वो नकली है वो शरीर के हैं, है ना। तो शरीर खत्म और कोई रिलेशन खत्म, पर असली में जो है ना हमारे पिताजी हैं, पापा हैं, वो श्री कृष्ण है। वो बता दिया मैं ही सबका पापा हूँ, डैडी वही है ना, वही मम्मी वही डैडी। और हम सभी क्या हैं आपस में, भाई बहन, या भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, है ना। हिंदी चीनी भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई। अब भगवान क्योंकि वो उन्हीं के अंश हैं, है ना, तो सभी के लिए, सभी के प्रति दयालु रहते हैं। तो एक बार जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे चिंता कर रहे थे, और अपने ही पार्षदों, किससे करेंगे, मतलब अपने पार्षदों के सम्मुख, कि हरिदास मुझे चिंता हो रही है कि यवनों का कैसे उद्धार हो गया। ये नाम तो लेते ही नहीं है और सब उल्टा उल्टा करते हैं, है ना, उल्टा करते हैं। बोले एक स्टोरी ऐसे इस विषय में, एक बार मतलब इनके जैसे मतलब
अपने लोगों में है ना, हिंदुओं में या सनातन धर्म में ऐसे प्रोग्राम करते हैं, पंडाल होता है और प्रसाद बनता है, तो बोले कि हम भी करेंगे, लेकिन ये लोग जैसे करते हैं इसका उल्टा उल्टा करेंगे सब, है ना। पूरा मेरे को थोड़ा, तो ऐसे उन्होंने कहा था कि ठीक है, तो वो स्टोरी पूरी याद नहीं आ रही है ऐसे, आप सुनिए तो। यानी कि पंडाल भी किया और ये लोग बोला कि क्या करते हैं ये लोग, क्या बनाते हैं, बोला इनका तो सिंपल बनता है, बस खिचड़ी बन गई, कड़ी कुछ बन गई, सब्जी बन गई और ये खा लेते हैं। बोले अच्छा हम इनका उल्टा करेंगे, हम पूरा फीस्ट बनाएंगे, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बनाते हैं कैसे हैं, बोले कि अब कैसे बनाएं, तो यानी पूरा ये ऊपर टेंट लगा के मतलब ढक के अंदर ऐसे बनाएं, कुकिंग करें या फिर खुले में करें। बोले देख के वो लोग कैसे करते हैं, तो वो लोग तो टेंट वेंट ढक के करते हैं, तो बोले अपन ओपन में करेंगे, खुला पेड़ के नीचे। अब उसमें क्या हुआ कि वो खीर बना रहे थे सुबह से, एकदम मालदार, उसमें सब ड्राई फ्रूट मसाला वगैरह सब ये मतलब डाल के जो हाई क्लास के आइटम सब, और बाकी चीज़ें तो बन रही थी, हलवा वगैरह। अब बनाते बनाते देखा कि वो जो बना रहा था उसने देखा कि ऊपर से 2-4 पक्षी पास कर दिया। पास कर दिया, अब क्या करें, वो कई देर सोचने लग गया, बोले कि ये तो 25-50 ग्राम आ गया। तो जाके वो जो मौलवी होते हैं ना, उनको सूचना दी, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया कि अब क्या करें बताएं। बोले कि जाके पता करो वो लोग क्या करते हैं। पता किया, बोले कि अगर ऐसे आपके ऐसे यूँ कुछ गिर जाए तो आप क्या करो, हम तो फेंक देते हैं। फेंक देते हो, अच्छा, तो जाके बताया, बोले कि वो तो फेंक देते हैं। वो फेंक देते हैं, बोले हम एक दाना नहीं फेंकेंगे। पूरा उसको काम मिले। तो ये उल्टा मतलब बोले जानबूझकर ये उल्टा करने वाले लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो बोले कि इनका, बोले कि जो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जब हराम भी बोलेंगे ना, यानी भगवान ने अपने नामों में इतनी शक्ति दी है कि है राम है ना, उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो भगवान क्या है, खाली उसको राम बोल जो शब्द है ना उसी को देखते हैं। तो ऐसे मतलब बोले कि जो हराम बोलेंगे ना ये लोग, क्योंकि इनकी आदत है हराम 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 बोलते रहते हैं, ऐसे इसका खाना ये तो हराम है, इसका शक्ल देखना हराम है, इसका मतलब जो बेकार शब्द जहाँ यूज़ करते हैं ना, हाँ बोले तो उसका ये तो हराम है। तो उसमें जो राम का नाम निकलता है उसी से इनके पाप मिट जाएंगे, बोले उसी से इनका उद्धार हो जाएगा, उसी से इनको क्या है आगे आगे सुकृति मिलेगी अपार, और सुकृति से साधु संग मिलेगा। जैसे भगवान का नाम ऐसा है कि अगर कोई आज रा बोला और 10 साल बाद मैं बोला तो वो भी एक भगवान का नाम लिया हुआ काउंट होगा। प्रभु जी अपन 3 बजे उठ के माना जप रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही बात आ रही है अभी, है ना। और देखिए जो डाकू रत्नाकर है ना, और कितने केवल बोले मेरे से राम नहीं बोला जाता। नारद मुनि ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। बोले मैं परिवार पालन, और इसके लिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। करूं क्या, परिवार तो पालन करना है। तो क्या वो लोग जाएंगे साथ में, ले जाएंगे क्यों नहीं, वो लोग नहीं खा रहे क्या, वो खा रहे हैं, बात हो रहे हैं, है ना। वो मतलब तुम ले जाके चोरी डकैती करके लूट के माल ले जा रहे हो, उनको खिला रहे हो, बात हो रहे। जाके पूछा तुमने क्यों चलेंगे क्या, बोले कि पूछा तो नहीं। पूछ के आओ, बोले कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरे को भाग जाओगे। नारद जी को भी बांध के गए, बोले कि रुको बांध के आपको जाता हूँ। घर जाके पूछ के है, तो पूछ के है तो नारद मुनि के पास आके सरेंडर हो। बोले कि आपने सही कहा था। वो लोग बोले कि हम तो कोई नहीं जाएंगे, आपका दायित्व तो हमारा पालन पोषण करना, आप चोरी करके लाओ, कमा के लाओ, कैसे भी करके लाओ, है ना। उसके लिए जहाज चलाओ या छुरा चलाओ। हम क्या कर सकते हैं, आपका कर्म तो आपको ही भुगतना पड़ेगा।
तो बोले कि अब क्या करूं, मैंने तो बहुत पाप कर लिए जीवन में नारद मुनि, अब क्या करें। तो बोले कि ठीक है, भगवान का नाम लो, है ना। भगवान का नाम सर्व महाप्राश्चित भगवत नाम, सबसे बड़ा प्राश्चित मतलब करने का जो उपाय है वो भगवत नाम है। उससे बड़ा कोई भी प्राश्चित का वो नहीं है संसार में, है ना। तो फिर जब राम बोला कि ठीक है क्या नाम लूं, बोलो राम, बोल ही नहीं पाए, राम शब्द निकल ही नहीं रहा। तो क्या करें, नारद मुनि ने उपाय किया, अच्छा तुम जब किसी को बाण मारते हो तो उसका क्या हुआ, बोले मरा, मरा हो तो बस तो तुम ये शब्द बोलो, मरा 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 मरा, क्या निकला, उच्चारण राम ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। तो नारद मुनि ने यही उपाय बताया, बोले यही बोलो। तो इतना मतलब राम नाम एकदम निरपराध होकर उन्होंने लिया और इतना महान व्यक्ति बन गए, महान आचार्य। जो डाकू थे, है ना, करोड़ लाखों 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 सालों तक नरक में जाने वाले थे और वो बहुत बड़े आचार्य बन गए। तो एडवांस में ही मतलब रामायण एडवांस में ही रचना कर दी, है ना। ऐसे भगवान का नाम। अब प्रश्न उठता है, जैसे माता जी ने प्रश्न किया कि अगर कोई ऐसे ले रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है 3 बजे जग के नाम लेने की, या हम 3 बजे जग के ले रहे हैं, हमारा क्या सेम फल होगा, क्या सेम होगा, हम इतनी तपस्या करें। एक व्यक्ति है, जैसे अपन तो दिन भर ले रहे हैं, अब आपने कहा था लास्ट में वो गुलाब का फूल, वो हाँ 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 हाँ, तो उस एक क्षण के पीछे वो पूरा स्वर्गलोक चला गया। तो इसमें हमें जानना होगा कि भगवान का जो नाम है उसके लेने के जो रिजल्ट हैं वो कई तरह के होते हैं, है ना। तो प्राथमिक रिजल्ट है कि पाप नष्ट हो जाते हैं, जो जन्मों जन्मों से इकट्ठा करे हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये प्राथमिक, जैसे अजामिल था, अजामिल मतलब पाप भी करता था लेकिन अनजाने में वो नाम भी लेता था, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण खाया नहीं, नारायण ये नहीं, नारायण पानी पियो, नारायण घर में आओ। तो बार बार जो नारायण नारायण नाम निकलता था ना, तो उसका ये संकेत नामाभास होता था। 4 तरह के नामाभास होता है, इनके कभी डिटेलिंग में हम चर्चा करेंगे। तो नामाभास मतलब ये नाम जप के 3 स्तर होते हैं, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नाम अपराध अपराध पूर्वक हम करते हैं, नाम भी कर रहे हैं साथ साथ अपराध भी करते हैं, है ना, जो 10 प्रकार के नाम अपराध है। और नामाभास मतलब उसमें 10 प्रकार के अपराध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें नामाभास के भी अलग अलग लेवल होते हैं, 4-5, ठीक है। तो ये अजामिल का अनजाने में नाम लेता था, कोई अपराध होता नहीं था, तो वो अनजाने में नाम लिए हुए से अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो गए। अगर जानबूझकर पाप करें ये सोच के कि मैं नाम लूंगा तो पाप मिट जाएंगे, अभी पाप कर लेता हूँ, है ना, आज पाप करता हूँ, कल इस मंदिर में बैठ के माला करूंगा, सब मिट, तो वो नहीं मिटेंगे, है ना। तो भगवान का नाम लेने का एक बेनिफिट यह है कि अनजाने में भी किए गए पाप जो होते हैं, जाने अनजाने किए गए पाप जो है वो मिट जाते हैं, यानी प्रारब्ध जो है वो मिट जाते हैं। दूसरा होता है पाप करने की प्रवृत्ति। अब पाप तो मिट गए पर आगे इंजन स्टार्ट है, आगे आगे पाप करते जा रहे हैं, है ना। और हम थोड़े समय में इतने कर लेते हैं कि फिर हजारों हजारों जन्मों तक चुकाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पाप हम बना लेते हैं, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो पाप कर्मों के फल नाश होते हैं और आगे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी जाती है। जैसे गंगा में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो पाप मिट जाते हैं पुराने, पर प्रवृत्ति बनी रहती है, प्रवृत्ति नहीं जाती। पर नाम लेने से प्रवृत्ति भी जाती है। अब ये हो गया, ठीक है, प्रवृत्ति भी गई और व्यक्ति की जो चेतना है ना, जो हृदय है उसमें अनर्थ हैं, वो अनर्थ मिटते हैं, है ना। उन अनर्थों के कारण हम प्रवृत्ति रहती है हमारे अंदर पाप करने की, तो वो मिटते हैं। और साथ ही साथ में भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति हमारे को करने की प्रेरणा आती है, भगवान से प्रेम में सेवा का, है ना, वो आता है। यानी भगवान का जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति हमारे, वो प्रेम सुप्त है, वो सुप्त प्रेम जागृत होता है नाम के प्रभाव से।
और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हम जाने अनजाने भी जब हो गया ऐसे ही अजामिल की तरह लें, अनजाने नहीं ले रहे हो जैसे, हाँ हाँ नाम ले रहे हैं मतलब जबरदस्ती भी जब पा रहे हैं जैसे, हाँ, तो उसका भी कुछ फल मिलता है? तो हाँ मिलता है ना। नहीं, अजामिल का यही तो कहता अजामिल का और जो डाकू रत्नाकर बाद में जो लेकिन नाम अनजाने में लिया था उसने, पुत्र है मेरा, पुत्र से हो गया नाम, दूसरे का नाम हो गया, आसक्ति। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर जाने अनजाने में भी अगर हो रहा है वो एक एक नाम का इतना फल है, तो फिर हम क्यों 16 माला करें? हम 16 माला किस लिए कर रहे हैं? उस दिन पंचरत्न प्रभु जी ने बताया ना, हमारा टारगेट है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त करना है ना, शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना। ये भी है कि हमने इतने सालों से किया नहीं, नाम नहीं लिया, तो इतने सालों से पाप किया वो कैसे मिटेंगे? नहीं, पाप जो है वो तो मिट जाते हैं। भक्त जो है, हम पाप को मिटाने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। केवल पाप को मिटाने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, वो तो मतलब साइड इफेक्ट है, वो तो ऐसे ही मतलब हो जाएंगे। और नाम जब जो हम पूरी की पूरी विधि जो अपना रहे हैं, जो हमको साधना भक्ति दी जा रही है, उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। और बाकी जो पाप मिटना, पाप की प्रवृत्ति मिटना, है ना, जन्मों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप मिटना और पाप करने की प्रवृत्ति मिटना, अनर्थ मिटना, ये तो सब, और सद्गुणों का विकास होना, ये तो स्वतः ही हो जाता है। हमारा टारगेट क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना, शुद्ध भक्ति अनुशीलन करना, ये है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, जरा सा इसमें करके फिनिश करते हैं। तो हे प्रभु, आप चिंतित न हो, इस भौतिक जगत में यवनों की स्थिति देखकर आप दुखी न हो। हरिदास ठाकुर के ये शब्द उस भक्त के सर्वथा योग्य हैं जिसने अपना सारा जीवन महाप्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया हो। जब भगवान पतित आत्माओं की दशा देखकर दुखी होते हैं तो भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देता है, हे प्रभु आप चिंता न करें, यही सेवा है। हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अपनाकर उन्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। महाप्रभु की यही असली सेवा है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पतित आत्माओं के लिए की गई चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वो उनका अत्यंत प्रिय एवं विश्वस्त भक्त होता है ना। तो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये अपने लिए ही नहीं, हम ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का टारगेट है, प्रत्येक व्यक्ति प्रचारक बने, नहीं अपने लिए नहीं, इस संसार में लोगों का कैसे उद्धार होगा उसके लिए प्रयास करें। आचार प्रचार दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दोनों करना है हमें, है ना। भगवान भी चिंतित रहते हैं, भगवान को, क्योंकि और भगवान को भी दुख होता है जब वो हमको पाप करके फिर उनकी सजा भुगत के कष्ट पाते हुए देखते हैं ना, तो भगवान को भी दुख होता है कि अरे क्यों दुख पा रहा है ना, क्यों मतलब नहीं आ जाता, पाप की चेतना अपने आप है ना। जैसे पाप कर रहे हैं तो ये चेतना भी तो हमें अपने आप ही थोड़ी ना आती होगी। भाई दो मार्ग होते हैं, जैसे एक अच्छा एक बुरा, हाँ, तो वही ना कि उसकी चेतना भी तो अपने आप ही थोड़े लेके मतलब पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप नहीं आती, ये कह रहे हैं। तो वो भी जैसे अच्छा काम करने के लिए प्रवृत्ति आती है, बुरा काम करने की क्यों आती है? हाँ, अच्छे काम करने की नहीं आती, बुरे की क्यों आती है, ये प्रश्न है आपका। हाँ, तो इसमें हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, वो होती है हमारे मन की स्थिति के अनुसार। जैसे मन है हमारा, वो तमोगुणी है ना, मतलब पूर्व जन्मों में पाप कर्मों के कारण मेला है, तो उसमें क्या है कि मतलब वो रजोतमोगुणी है, तो उसके अनुसार ही हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, है ना। यदि कलुषित है तो इच्छाएं क्या है कि हमारी श्री कृष्ण के विपरीत ही उत्पन्न होती है, संसार में भोगने की इच्छाएं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। और फिर उन इच्छाओं में से जिन इच्छाओं को हम पोषण करते हैं, है ना, जैसे इच्छाएं उत्पन्न हुई, कहीं पे कुछ एडवर्टाइज देखा, देखते इच्छाएं आ गई कि अरे वाह ये वाला ये काम करें, अच्छा है। फिर उस इच्छाओं को पोषण करने लग गए कि अरे ये देखें तो कैसा रहे,
ये मतलब किसी का सुना कि वो लोग ऐसा करते हैं, इच्छा आ गई, फिर उस इच्छा को हम पोषण करते हैं, मैं करूं तो कैसा रहे, ये मिलेगा ये मिलेगा। तो फिर उन इच्छाओं, जिन जिन इच्छाओं को पोषण करते हैं उनके अनुसार हमको रिजल्ट मिलता है आगे आगे, है ना। और वही इच्छाएं प्रकट होती हैं मन के मतलब अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार। इसीलिए हमको क्या करना है, मन को त्राण करना है, मन को सुरक्षित करना है। और मन को सुरक्षित करने के लिए ये महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करना है। इसीलिए कहते हैं ये 16 माला जप करो। इससे क्या होता है, हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है ना। और मन जब शुद्ध होगा, ये प्रवृत्ति मिटेगी, तब क्या होगा कि हमारे अंदर ये दुष्ट इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी, तब केवल अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होगी जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए हमको मंत्र जप करने के लिए आचार्यों ने निर्देश दिए हैं। मन त्रायते इति मंत्र।